इसे कहते हैं जीत के भी हारे। इस जीत में हार का दर्द है, इस जीत में आंसू है आंसू, लेकिन वो आंसू मोदी दिखा नहीं पा रहे हैं किसी को, क्योंकि अगर मोदी जी ने आंसू दिखा दिए तो उनके भक्त सड़कों पर सर पटक पटक कर रोएंगे। ये जो जीत हुई है मोदी की, इसे कोई भी दुनिया में जीत नहीं मान रहा है, इसको हार की नजर से देखा जा रहा है। क्या क्या हुआ, कौन कौन कैसे कैसे जीता, सब आप जानते हैं। टीवी पर दिन भर आपने नजरें गड़ा कर रखी थी, लेकिन कुछ बातें आपको अहम अहम बता देता हूं कि इस मोदी की हार का मतलब क्या है, ये बीजेपी की हार का मतलब क्या है। जीती है, पावर में है, लेकिन वो जो संविधान बदलने का इनका मकसद था वो कामयाब ना होगा। अब विपक्ष, याद है ना, मोदी जी ने रिजल्ट से 2 दिन पहले ओवर कॉन्फिडेंट होकर कहा था कि मुझे अफसोस है कि इस बार तो विपक्ष भी नहीं आएगा, विपक्ष होगा ही नहीं, मजबूत ही नहीं होगा विपक्ष इतना, मुझे इस बात का अफसोस है। देश का दुर्भाग्य होगा कि इस देश में इस बार चुनाव में मान्य विपक्ष भी बनने की संभावना नहीं होगी। वो इतने कम नंबर में आएंगे कि उनके लिए मान्य विपक्ष बनना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मोदी प्रेडिक्शन नहीं करता है, मैं जो देखता हूँ, जो मैं सुनता हूँ, जो टीवी वाले बताते हैं, जो इसके ज्ञाता लोग बताते हैं, तो वो उनका काम है। लेकिन अब विपक्ष बहुत तगड़ा है। अब भले ही आप कहें कि इंडिया गठबंधन है, अलायंस है, तो ठीक है अलायंस है, लेकिन जो सत्ताधारी जो तानाशाही चल रही थी, अब वो तानाशाही खुलकर नहीं चलेगी। अब संसद में इंडिया अलायंस के जो सांसद होंगे उनकी भी मर्जी चलेगी। अब आंख बंद करके बीजेपी कुछ भी नहीं कर सकती, अब आंख बंद करके बीजेपी गुंडागर्दी नहीं कर सकती। और क्या ही कहने यूपी के, भाई साहब बुलडोजर का मुंह पकड़कर मरोड़ दिया है। यूपी के सच्चे राम भक्तों ने अंध भक्तों को मुंह काला कराकर भगा दिया है। योगी आदित्यनाथ और तमाम बड़े बड़े दिग्गज नेता लास्ट मूवमेंट पे बौखला गए थे। ये जो हार हुई है, सब एक्सपर्ट के आपने बयान सुने, अब अपने इस भाई की भी जो पॉलिटिकल एनालिसिस है वो सुन लीजिए। मोदी जी का, भाजपा का हाल इतना बुरा ना होता अगर लास्ट मूवमेंट पर मोदी जी, योगी जी और इनके बड़े बड़े नेता, छोटे मोटे तो जहर उगलते ही हैं, ये बड़े बड़े नेता अगर गंदे गंदे बयान, मुस्लिम विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी बयान न देते तो इतना बुरा हाल मोदी जी का ना होता। अब चिचिया कर भले ही कह रहे हो कि हमारा तीसरी बार सरकार बन रहा है, बहुत बहुत आभार, कुछ भी हो, लेकिन 400 पार गया गधे के। और जो भरमबाजी चल रही थी भाजपा की, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, मोदी जी कह रहे थे विपक्ष ही नहीं होगा इस बार, वो सब खेल पलट गया। कह रहे थे कि विपक्ष तो आ ही नहीं सकता, दूर दूर तक नहीं दिखेगा, और बीजेपी को अब विपक्ष ही विपक्ष नजर आएगा। मेरे दोस्तों, आपको बता दूं कि इसे कहते हैं जीत कर भी हारे, और कांग्रेस के बारे में आप जान लीजिए कि वो हार कर भी जीत गई है। ये कोई नहीं मान रहा कि कांग्रेस हारी है या इंडिया अलायंस हारा है, सभी ये मान रहे हैं कि इंडिया अलायंस जीता है। खेल अगर बड़ा होगा तो इसके बाद बड़ा होगा। अब सोचिए इससे बड़ा क्या होगा कि अयोध्या में बीजेपी औंधे मुंह गिरी है। राम का गढ़, हम राम को लाएंगे, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, ये वाला फॉर्मूला भी काम न किया। अयोध्या में ही, राम जी के गढ़ में ही बीजेपी को हिंदू भाइयों ने गर्दन पकड़कर नाली में डुबो दिया, ये खेल कर दिया, और इंडिया अलायंस वहां भी जीता। कहने का मतलब यह है कि हमारे हिंदू भाइयों को पता चल चुका है कि मोदी जी सिर्फ खेल रहे हैं हमारी धार्मिक भावनाओं के साथ, बीजेपी हमारे धर्म के साथ खेल रही है। ये सीधा सीधा पैगाम है, और वो भी 55,000 वोटों से समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार अयोध्या में जीत गया।
समाजवादी यूपी की बड़ी पार्टियों में सबसे बड़ी पार्टी हो गई। देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी हो गई। गुरूर, घमंड, जो 56 इंच का जो घमंड था वो अब 56 सेंटीमीटर का हो जाएगा। सारी भरमबाजी धरी की धरी रह गई। नफरत की यह हार हुई है और कुछ नहीं हुआ है। ये नफरत की हार है। सरकार सभी राज्यों के साथ, चाहे वो किसी भी दल की क्यों ना हो, मिलकर काम करेगी। विकसित भारत के लक्ष्य के लिए हम खूब मेहनत करेंगे, जमकर मेहनत करेंगे। हमारे पास रुकने का, थमने का समय नहीं है। ये राष्ट्र नीति के लिए एकजुट होकर आगे बढ़ने का समय है। विकसित भारत के हमें निरंतर बड़े फैसले लेने हैं। भारत के उज्जवल भविष्य के लिए उत्तम फैसले भी लेने हैं। 6 दशक के बाद देश के मतदाताओं ने एक नया इतिहास रचा है। 6 दशक बाद उधर झूठों की रानी, अमेठी की महारानी स्मृति ईरानी और उनका घमंड दोनों ही चकनाचूर हुए। मेरे दोस्तों, मुझे याद है कि दैनिक भास्कर के पत्रकार को इन्होंने धमकी दी थी और उसकी नौकरी तक खा ली थी। सवाल पूछने पर नौकरी भी छीन ली थी। अब उनकी सांसदी भी गई। कल एक गरीब पत्रकार के पेट पर लात मारी, आज ऊपर वाले ने इनकी सांसदी ही छीन ली है। और यूं कहूं, जनता ने इनको इनकी औकात याद दिला दी। वो पुराना वीडियो भूल गए होंगे आप, लीजिए पहले देख लीजिए। लोकसभा क्षेत्र का अपमान मत करो, तुम भास्कर से हो तो क्या? नहीं मैम, भास्कर से कोई मतलब नहीं अपमान करने वाले। दैनिक भास्कर से आप सबसे मुखर सांसद और एक मुखर नेता हैं जी। लेकिन दैनिक भास्कर से हो तो सलोन विधानसभा मेरी विधानसभा जी, है जी, जी, लोकसभा जी, क्षेत्र जी। की। आप अपमान मत करो जी। लेकिन मैम, अगर आप इस क्षेत्र में आई हैं तो फिर दो शब्द बोल दिया दीदी, दो शब्द मैम आप बोल दीजिए। क्षेत्र का अपमान करते पत्रकार होते नहीं नहीं नहीं, आपके क्षेत्र का अपमान नहीं हो रहा, लेकिन आप पहली बार ऐसा कर रही है तो इसलिए आपसे मैं कह रहा हूँ। मतलब आप दो शब्द बोल दिए, बोलना नहीं चाह रही हैं। आप अगर मेरे क्षेत्र का अपमान करेंगे भैया तो मैं आपके मालिकाना उनको फोन करके कहूंगी। पत्रकार को अधिकार नहीं क्षेत्र की जनता का अपमान करने। नहीं मैं कोई अग्रवाल जी है ना, कोई अपमान नहीं हो रहा है। मैं करूंगी फोन और कहूंगी सलोन विधानसभा क्षेत्र अमेठी लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। मेरे क्षेत्र की जनता का अपमान मत करिए। आप होंगे बड़े रिपोर्टर, लेकिन आपको जनता का अपमान करने का अधिकार नहीं। आइंदा मेरे क्षेत्र की जनता का अपमान मत कीजिएगा। हम लोग 2 शब्द बोलने के लिए भैया आगे से मेरी क्षेत्र की जनता का अपमान मत करिएगा। बहुत प्यार से निवेदन कर रही हूँ, वरना अब सोचिए, कांग्रेस के किशोरी लाल इनकी जगह इन्हीं के इलाके से जीत गए हैं 1,67,000 वोटों से ज्यादा। सोचिए, अब स्मृति ईरानी चिचिहाती हुई, उनके चेहरे पर हार और जबरदस्ती की मुस्कुराहट और एक अंदर से बेचैनी नजर आ रही है। देखिए, जनता का आभार व्यक्त करने का दिन है, जो जीते उनको बधाई देने का दिन है। संगठन का स्वभाव है विश्लेषण करने का, वो संगठन अपनी ओर से विश्लेषण करेगा। लेकिन एक जनप्रतिनिधि, एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के नाते मेरा ये बहुत बड़ा सौभाग्य रहा कि मैंने क्षेत्र में हर गांव में जाकर काम किया। इस क्षेत्र को मैंने अपने जीवन के 10 वर्ष दिए। हार या जीत के बावजूद लोगों से मैं जुड़ी और ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य। दीदी अमेठी और दीदी के रिश्ते का भविष्य क्या होगा? बहनों के लेकिन सबसे बड़ा खेल यूपी की जनता ने किया है। बिल्डोजर बाबा आवा डावा, अब कहां गए बाबा कुछ नहीं पता। राहुल गांधी ने साफ तौर से बधाई दी है स्पेशली यूपी को। देखिए, यूपी की जनता से मैं कहना चाहता हूं, आपसे ज्यादा पॉलिटिकल विजडम, मतलब आपने कमाल करके दिखा दिया। यूपी के जनता ने कमाल करके दिखा दिया। नहीं, बहुत सारे स्टेट्स ने कमाल करके दिखाया, मगर बीजेपी यूपी ने हिंदुस्तान की राजनीति समझकर, कॉन्स्टिट्यूशन पर खतरा समझकर
उत्तर प्रदेश ने कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा की है और मैं सब स्टेट्स का धन्यवाद करना चाहता हूं, मगर उत्तर प्रदेश को मैं स्पेशल कहना चाहता हूं, आपने कांग्रेस पार्टी का, इंडिया गठबंधन का समर्थन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। हजरात मोहतरम, उधर पश्चिम बंगाल से इसी तरह से टीएमसी के लिए जो लड़े यूसुफ पठान, वो भी जीत गए, वो भी 64,000 वोटों से। सबसे पहले आप सबको मुबारकबाद, जितने भी लोग यहाँ पे मेरे साथ पहले दिन से अब तक यहाँ पर हैं, उन सबको मुबारकबाद देता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि ये जीत सिर्फ मेरी नहीं, यहाँ पे जितने लोग हैं, जितने भी कर्मी हैं यहाँ के, उनकी जीत है। तो मैं सबको धन्यवाद करता हूँ, सबको मुबारकबाद देता हूँ। देखिए, इतिहास बनते हैं इतिहास टूटने के लिए और रिकॉर्ड बनते हैं रिकॉर्ड टूटने के लिए। ये चीज़ मैंने सीखी है और देखिए, अधीर जी का मैं सम्मान करता हूँ, उनको रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि वो काफ़ी सीनियर लीडर है और उनका हमेशा सम्मान भी करता रहूँगा और रिस्पेक्ट भी करता रहूँगा। देखिए, मैंने जो वादे किए यहाँ के लोगों से, सबसे पहले मैंने वादा किया था कि यहाँ पे बच्चों के लिए स्पोर्ट्स एकेडमी बनाऊँगा मैं। तो मैं सबसे पहले उन बच्चों के लिए यहाँ पर स्पोर्ट्स एकेडमी बनाऊँगा ताकि वो अपना जो सपना है अपना। मेरे दोस्तों, बीजेपी बड़ी मुश्किल से जीती है। अब आप समझ लीजिए कि केरला में इनकी सिर्फ एक सीट आई और जीत का जश्न मनाते हुए इन भाजपाई और गुंडों ने किया क्या, मीडिया वन न्यूज़ चैनल के दफ्तर पर हमला कर दिया और जश्न के बहाने पटाखे और बम दफ्तर के ऊपर फेंक दिए। अब ये वही तस्वीरें हैं जिसको मैं अलग से नहीं दिखा सकता, लेकिन ये देख लीजिए, अगर एक सीट पर बीजेपी किसी इलाके में जीती तो ये हुड़दंगई हुई है। सोचिए, अगर 400 पार सच में इनका होता तो ये क्या ही हाल करते। एक बात और याद रखिएगा, जहां जहां बीजेपी जीती है वहां भी ऐसा शक हो रहा है कि धांधलेबाजी से जीती है, क्योंकि अलीगढ़ में सपा के प्रत्याशी साफ तौर से कह रहे हैं कि डीएम ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके गलत तरीके से मुझे हराया है। मैं एक्सप्लेन क्या ही करूंगा, आप खुद सुन लीजिए, सबूत आपके सामने है। मैं बिल्कुल 1% भी संतुष्ट नहीं हूँ। मुझे शहर में 23, 24, 25, 26, 27, 28 राउंड में एडीएम सिटी ने गलत फीडिंग करा के चुनाव हराया है। मैं 35,000 से आगे चल रहा था। इन पर दबाव है दिल्ली लखनऊ का। मैंने ऑब्जेक्शन फाइल किया कि आप रिकाउंटिंग उन 5 पार्टों की करा दीजिए, वो इन्होंने नहीं कराई। मैंने दूसरा ऑब्जेक्शन किया कि मुझे वहां के सीसीटीवी की फुटेज दीजिए कि एडीएम सिटी किस अधिकार से सुबह से शाम तक एआरओ टेबल पे शहर में बैठे थे। इनसे बड़ा बेईमान हिंदुस्तान में कोई नहीं है। इन्होंने सरकार के दबाव में मेरे साथ बहुत बड़ा अत्याचार अन्याय किया है। इसका इन्हें भोगना होगा। जनता की बददुआएं लिए एक्सीडेंट से मरेंगे। तो आप कितने मतों से? कुल 14-15 हज़ार डिफरेंस है कहाँ? और अभी मेरी मशीनें हैं, नहीं 11 मशीनें हैं खोलने के लिए। क्यों नहीं खोल रहे वो? उसे क्यों नहीं खोल रहे? और 11 में जो 7 तो प्योर मुस्लिम की है। रिगेशपुरी बताओ तुम, 1,500 वोट है। क्या आपने कहा सहमति? मैं तो सहमति मरते दम तक नहीं दूंगा। क्यों दे दूंगा? मैं न्याय का पुजारी हूँ, न्याय के लिए चुनाव लड़ता हूँ। मैं हाईकोर्ट जाऊंगा, रेड करूंगा, इनको खड़ा करूंगा, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। मैं पीछा थोड़ी छोड़ दूंगा। ये गैप कोई गैप थोड़ी है 14-15 हज़ार का। हालत देखिए, फिर भी बीजेपी जीत के बाद भी हारी। पाकिस्तानियों के स्टाइल में बीजेपी के लोगों को टीवी तोड़ते देखा गया है। भाजपा के कार्यकर्ता जब देखने लगे कि 400 पार नहीं हुआ, हमारे देवता की बात सही है, तो उन्होंने भाई साहब टीवी तोड़ना शुरू कर दिया। सच्चाई यह है कि बीजेपी जीतने के बाद भी खुश नजर नहीं आ रही है, और यूं कहूं तो हार के बाद भी
कांग्रेस दुखी नजर नहीं आ रही है, क्योंकि इसे कहते हैं हार के जीतना। बहुत क्या कहना चाहेंगे यूपी की जनता को, क्या कहना चाहेंगे मैम? मैं अपनी यूपी की जनता को ये कहना चाहूंगी कि उन्होंने बहुत ही विवेक दिखाया और मुझे सबसे ज्यादा गर्व अपने यूपी पे है। मेरे दोस्तों, गोदी मीडिया लगातार आपको कई दिनों से दिखा रहा था एग्जिट पोल में कि बीजेपी तो इस बार रिकॉर्ड तोड़ देगी। इसी में एग्जिट पोल एक्सपर्ट, ये जो एग्जिट पोल रखते हैं, ये जो क्रिएट करते हैं, उनमें का एक व्यक्ति जिसका नाम प्रदीप गुप्ता है, वो एक्सपर्ट था। उसके द्वारा एग्जिट पोल लिखा और बताया जा रहा था। एक्सपर्ट थे भाई साहब। अब किसका दबाव था? मोदी जी का फोन था इन पर। क्या था कि नहीं, हमको जीतता हुआ दिखाना भाई, शेयर मार्केट में हमारे अपनों के पैसे डूब जाएंगे, शायद ऐसे कुछ खेल रहा होगा। लेकिन जब रिजल्ट आया और एग्जिट पोल गलत साबित हुए, तो वो हाफ प्लेट जो एग्जिट पोल कल तक बता रहा था मास्टर बनके, वो रोता हुआ नजर आया। We were constantly saying, let's not get carried away. It's a post poll. It's directional. The reality is, the polls can only give you an indication. You know, it's only when you get carried away with your own hype, and that is when the problems happen. And we were constantly on air, on Twitter. अब पवन खेड़ा ने, कांग्रेस के दिग्गज नेता पवन खेड़ा ने इसी प्रदीप गुप्ता को इतने गंदे तरीके से रोस्ट किया कि आने वाली 7 पुश्तें ऐतिहासिक तौर पर इसकी याद रखेंगी। देखिए। और प्रदीप गुप्ता जी, आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? मैं पवन जी बिल्कुल ठीक हूँ, पहले की तरह अभी भी मैं अपनी बातों पे कायम हूँ। और जहाँ पर और पूछिए, आपके कोई और सवाल हो तो। नहीं, आपको हम आपसे क्या सवाल पूछेंगे? नहीं, पूछ सकते हैं, आपका अधिकार है जवाब देना। नहीं, हम एग्जिट पोल को कभी गंभीरता से लेते ही नहीं, तो आपसे क्यों सवाल पूछेंगे। लेकिन आज आपको रोते हुए देखा तो अच्छा नहीं लगा। ये हार जीत चलती रहती है, हमारे साथ भी कई बार हार हुई है, रोना नहीं चाहिए। आप मजबूत रहिए, इसमें कोई परेशानी नहीं है। कई बार गलत, कई बार सही, कोई बात नहीं। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, इस देश की जनता को मूर्ख मत मानिए। ये देश की जनता बहुत समझदार होती है। शेयर मार्केट में कितने लोगों का पैसा डूबा, इसकी वजह से आपको शायद नींद आपकी भी हराम होनी चाहिए, ये मैं जरूर मानता हूँ। ये अच्छा नहीं करते आप लोग कि शेयर मार्केट और सट्टा मार्केट को इन्फ्लुएंस करने के लिए आप इस तरह के एग्जिट पोल्स करते हैं। मुझे लगता है ये देश के साथ और लोकतंत्र के साथ बहुत बड़ा धोखा है। और एक और बात सुन लीजिए, आपकी वजह से हमारी अंजना जी, जो कि अच्छी पत्रकार हैं, उस दिन कहने लगी कि आप कांग्रेस को हम क्यों इतनी तवज्जो देते हैं, हम इनको इतनी क्यों स्पेस देते हैं, ये आपकी वजह से। पवन जी नहीं, आप गलत कोट कर रहे हैं और ऐसा आपके कई लोग कर रहे हैं और बहुत सारे लोग जबरदस्ती डाल रहे हैं। वो यूट्यूबर्स पर जब मेरे को एंकर ने टिप्पणी शुरू की कि जो यूट्यूबर्स हैं वो ये कहते थे, वो कहते थे, तब मैंने उनके लिए ये कहा था कि आज तक जैसे चैनल पर हम 5 मिनट यूट्यूबर्स क्या कर रहे हैं इस पर चर्चा ना करें। तो अच्छा हुआ आपने बात कह दी, तो मैंने इसको क्लैरिफाई कर दिया। कांग्रेस पार्टी के गेस्ट आते हैं मेरे शो में और मुझे किसी को सफाई। ठीक इसी तरह से आज तक के चैनल पर बैठकर कांग्रेस के प्रवक्ता ने आज तक के ही एक एंकर को बुरी तरह से जलील कर दिया, रोस्ट कर दिया। हबड़ तबड़ में फौरन उनको वहां से, यानी उनका म्यूट साउंड कर दिया गया। लेकिन तब तक सुधीर चौधरी का सुधीर और चौधरी अलग कर दिया गया था। अंजना जी, सरकार तो देखिए जनता बनाएगी, मैं और आप तो बनाएंगे नहीं। शाम तक सरकार, हमें पूरी उम्मीद है हमारी बनेगी, इंडिया गठबंधन की बनेगी, एक बात। लेकिन आपके प्रतिष्ठित चैनल को, जो देश दुनिया में सबसे ज्यादा देखा जाता है, आपका एक एंकर है सुधीर चौधरी, ये इतना हिंदू मुसलमान करके देश के विरुद्ध और देश के संविधान के विरुद्ध बात क्यों कर रहा है, ये समझ से बाहर है। लगातार मैं देख रहा हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि अयोध्या का दर्द अब कयामत तक ये अंधभक्त नहीं भूलेंगे और भाजपा तो कभी नहीं भूलेगी। मेरे दोस्तों, हिंदुओं ने ही जबरदस्त तरीके से, हमारे भाइयों ने भाजपा के गंदी राजनीति को वहां से साफ कर दिया, भगा दिया लात मारकर। लेकिन सोचिए, यही अंधभक्त, जैसे रैंडम सेना जो हिंदू मुसलमान के बीच आग डालता है, जहर घोलता है और हिंदुओं को उकसाता है, फिर सीधे साधे हिंदुओं को क्रिमिनलाइज कर देता है, और बीजेपी का और पुलिस प्रशासन का इस पर सपोर्ट रहता है। इसी वजह से आज तक ये गिरफ्तार नहीं हुआ।
जैसे ही अयोध्या में बीजेपी मुंह के बल गिरी, इसने हिंदुओं को हिजड़ा तक कह दिया। अब भाई हिंदू होंगे शायद, इसी वजह से हिंदू चुप रह गए। लेकिन हम ये मानते हैं कि हिंदुओं को बेवकूफ कोई और नहीं, ऐसे ही लोग बनाते हैं। हालांकि अब ये ट्वीट इस हिजड़े ने डिलीट कर दिया होगा, लेकिन आपके सामने स्क्रीनशॉट रख रहा हूं। इसने लिखा सीधा कि अयोध्या के हिंदू तो सच में हिजड़े निकले, और इसने रामलला और राम मंदिर की तस्वीर तक शेयर करी। उस पवित्र तस्वीर के साथ ये गाली लिख रहा, और हमारे हिंदू भाई बहन बड़े ही प्यार से इस रैंडम सेना के इस बयान को झेल गए। तो हिंदू भाइयों, आपकी ये औकात है रैंडम सेना जैसे अंधभक्तों की नजरों में। हाथ जोड़कर अपील करूंगा, ये उम्मीद मत करो कि तुम्हारे लिए कोई और बोलेगा। खुद उठो, FIR तो करो। अयोध्या के हिंदुओं से मेरी अपील है कि इस बार रैंडम सेना को भी मत छोड़ना। भाजपा को तो छोड़ दिया, लेकिन इसको मत छोड़ना भाई साहब। इसका पहले आप सूपड़ा साफ करो। पहले रैंडम सेना और इसके साथी और इससे जुड़े हुए लोगों को लाइन पर लेके आओ, और इस बार रैंडम सेना को मत छोड़ना। जब मुसलमानों को गरियाता था तो आपको मजा आता था। लीजिए, अब ये आपको भी हिजड़ा कह रहा है। बताओ अब क्या कहोगे। आपको वो DM याद होगी जब मुख्तार अंसारी का कत्ल हुआ, इंतकाल हुआ, और उनके जनाजे को लेकर जाने लगे, तो वो DM कोशिश करती है और आदेश देती है, 144 लगा देती है और कहती है कि सबको बंद कर देंगे, भीड़ नहीं जा सकती, कब्रिस्तान में कोई नहीं जा सकता। और उस वक्त के जो MP थे, जो कि मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी थे, उनसे ज़बरदस्त तरीके से उस DM ने, महिला DM ने नोकझोंक की थी, बहसबाजी की थी। संविधान की खूबसूरती देखिए, आज वही DM सर्टिफिकेट दे रही है उनको जीत का। देखिए, और उतरा हुआ चेहरा बता रहा है कि अंदर से आत्मा कितनी तड़प रही है, और मुंह पर ऐसा लग रहा है फिटकार बरस रही है। भाइयों, इन भाजपाइयों की और खासकर अनभक्तों की कोई औकात नहीं होती। वो लेल मिलिट्री, आपको याद होगा, लेल मिलिट्री, तोतला, मिस्टर सिन्हा, मोदी का परिवार, इस्लामोफोबिया फैलाने वाला, हिंदुओं को क्रिमिनलाइज करने वाला, हिंदुओं को भड़काने वाला, वो सुअर की नस्ल का आपकी स्क्रीन पर है। इसने ट्वीट किया था चुनाव से पहले कि ओपन चैलेंज, अगर कांग्रेस पार्टी एक भी सीट, लोकसभा सीट गुजरात से जीत गई, एक भी सीट गुजरात से अगर बीजेपी जीती, तो मैं ट्विटर छोड़ दूंगा, ट्विटर बंद कर दूंगा। अब इस हकले, तोतले, पोपले से कोई कहे कि बेटा थूक के चाट या मूत के चाट, तभी तो ट्विटर पे नजर आइयो, वरना पतली गली से पकड़ के अपना निकल। दोस्तों, ये कुत्ते की दुम है, आप समझ रहे हो? ये गंदी नाली में लौटने वाले सुअर हैं, इन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको बता दूं कि जीत गई है एक सीट कांग्रेस गुजरात से, आपकी स्क्रीन पर गेनीबेन ठाकुर, जो कांग्रेस की तरफ से खड़ी हुई थी, जीत गई हैं। अब इस मिस्टर सिन्हा के सोशल मीडिया अकाउंट को ढूंढिए आप, और जाकर अच्छी अच्छी खूबसूरत सी लिखिए और कहिए कि चल पतली गली से निकल। कल से आप गोदी मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया लगातार देख रहे हैं, लेकिन मैं आपको वो खबरें दे रहा हूं, वो चीजें जमीन से निकाल कर दिखा रहा हूं जो आपको देखनी और समझनी चाहिए। एक चीज पर और आपका ध्यान नहीं गया होगा, मैं आपके सामने रख रहा हूं। कल तक विपक्ष की पार्टी के अलावा विपक्ष की पार्टी को कोई नहीं पूछ रहा था। गोदी मीडिया पूरी तरह से सिर्फ भाजपा के कार्यालय या भाजपा नेताओं के जूतों के नीचे नजर आता था, लेकिन कल
और आज हाल ये है कि कांग्रेस के दफ्तर के बाहर गोदी मीडिया की गाड़ियों की लंबी कतार थी। सोच के देखिए, बीजेपी ने पूरे देशवासियों को कितना बेवकूफ बनाया। असल में पप्पू तो इन्हीं वाला निकल गया और जिसको ये पप्पू कहते थे वो मास्टर निकल गया। आज तक मोदी जी ने जो कहा उसका उल्टा हुआ और सब झूठा साबित हुआ। लेकिन इस चुनाव के रिजल्ट को आप देख चुके हैं और राहुल गांधी, जिसे आप पप्पू शायद कहते हैं, सोच के देखिए। अब ये बयान सुनिएगा, पुराना बयान है। पहले ही उत्तर प्रदेश के बारे में राहुल गांधी ने क्लियर कह दिया था, लिख के लेने, वो कह दिया कि लिख के रख लो। ये है राहुल गांधी, सुनिए। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है, आप लिख के ले लो। यहां पे बीजेपी की सबसे बड़ी, देश में सबसे बड़ी हार उत्तर प्रदेश में होने जा रही है, लिख के ले लो। हाल ये है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के घर उल्टा चल के अमित शाह पहुंचे थे कल देर रात। अब तो खरीद फरोख्त भी चल रही होगी ना, समझ नहीं रहे आप। देखिए, खुद देखिए। हेलो, गाड़ी इतनी तेज निकली, कौन जाएगा इनके आगे? बहुत स्लो आ रही है, आराम से, बढ़िया। मैं उनको कह रहा हूँ, जेपी नड्डा, अमित शाह, बहुत बढ़िया। जेपी नड्डा, अमित शाह, चलो चलो। कोई नहीं जा रहा यार। एक बात और मैं बार बार आपको क्लियर कर दूं, मैंने 2 साल पहले ही कह दिया था कि ये भाजपाई, ये अंधभक्त इतने गिरे हुए हैं कि अगर हिंदू ही मोदी जी के खिलाफ खड़े हो जाएं तो भाजपाई और जो भाजपा वाले हिंदू हैं वो अपने ही हिंदुओं को गरियाना शुरू कर देंगे। हाल ये हो गया है, रैंडम सेना की गंदगी आपने देख ली कि उसने अयोध्या के हिंदुओं को हिजड़ा कह दिया और हिंदुओं ने आसानी से सुन भी लिया, कोई बात नहीं। अब सुनिए एक और अंधभक्त ने सोशल मीडिया पर क्या लिखा, जो अपने आप को मोदी का परिवार लिखता है कि हम ये भूल गए, ये वही अयोध्यावासी हैं जिन्होंने वनवास से आने के बाद सीता माता पर भी संदेह किया था। यानी भाजपा हार क्या गई, ये मैया सीता को बीच में ले आए। अब ये हिंदुओं को ही समझना होगा, अगली बार इन ससुरों का पूरा सुपड़ा ही साफ करना होगा। जवाब इसी तरह से आपको देना होगा हिंदू भाइयों। अब अयोध्या वासी आपकी स्क्रीन पर देखिए, खुद लिख रहा है कि आखिर अयोध्या में ये कैसे हारे, क्यों हारे। आपकी स्क्रीन पर खुद देखिए, मैं आपको ट्रांसलेट करके बता देता हूं। मेरे पिताजी अयोध्या से हैं और हम बहुत पुरानी अयोध्या की पंडित फैमिली से है और हमारी जो पूरी पीढ़ी थी पंडितों की, वो राम मंदिर में ही थी। राम मंदिर की पीढ़ियों ने, हमारी पीढ़ियों ने सेवा की। जब मोदी जी आए, मोदी सरकार आई, बीच पे आई, उन्होंने हम पंडितों को हमारे मंदिर से निकाल दिया और दूसरे पंडित, बाहर वाले पंडितों को बुला लिया, लोकल दुकानों को तहस नहस कर दिया और बिना किसी को दूसरी जगह बसाए हमारे मकानों को और घरों को तोड़ दिया। इसके बावजूद बीजेपी को इस रिजल्ट के अलावा क्या उम्मीद थी? बात बिल्कुल सही कही है। मैं इस मुद्दे को बीच में उठा चुका हूं कि जब अयोध्या के राम मंदिर को बनाने के लिए, सड़क सीधी करने के लिए वहां 100-100, 200 साल पुराने हिंदुओं के मकान और हिंदुओं की दुकानों को तोड़ दिया गया। राम मंदिर को चमकाने के लिए सैकड़ों साल पुराने छोटे मोटे आसपास के मंदिरों को भी ध्वस्त कर दिया गया। ये मुद्दा मैंने उठाया था, वही अयोध्यावासी ने लिखा कि ये सब झेलने के बाद तुम्हें क्या लगता है तुम जीत जाओगे? लेकिन दोस्तों, भाजपाई हिंदू अयोध्या के हिंदुओं को गाली बक रहे हैं, ये सच्चाई। भाजपाई हिंदुओं का जो लेवल गिरा हुआ है
इतना गिरा हुआ लेवर दुनिया के सबसे गंदे जानवर का भी नहीं हो सकता। ये देखिए, ट्विटर पर एक हिंदू आतंकवादी, यही संघी आतंकवादी जो रजनीश शर्मा नाम का है, @रजनीश शर्मा 43 लिखता है, मंदिर तोड़े मुल्ले तो मजा आए, सबक मिले हिंदुओं को। यानी अयोध्या में भाजपा हार गई तो अंधभक्त कह रहे हैं कि अब मुसलमानों को वहां के मंदिरों को तोड़ना चाहिए जिससे वहां के हिंदुओं को सबक मिले। तो मेरे हिंदू भाइयों, आंखें खोलो, अगर तुम भी और तुम्हारा कोई जानने वाला अंधभक्त है तो भाई साहब उसका टेटुआ पकड़ लो और भाई साहब अगली बार बीजेपी को जड़ से उखाड़ कर फेंक देना, क्योंकि अब आपके हाथ में है। ये आपको गरिया भी रहे हैं, मंदिर तोड़ने की ये दुआएं भी कर रहे हैं। अब बताइए ये कितनी नफरत करते हैं खुद आपसे भी। मेरे दोस्तों, जीत ये प्यार की हुई है, मोहब्बत की जीत हुई, नफरत की हार हुई। गोदी मीडिया पर भी असर दिख रहा है। पूरे लर्जे हुए हैं, जो हंस रहे हैं चिचिहा के वो जबरदस्ती हंस रहे हैं। इंडिया टुडे के इस्लामोफोबिक एंकर को अब खुदा हाफिज भी याद आ गया है। जी हाँ मेरे दोस्तों, इंडिया टुडे पर बैठे हुए पत्रकार ने पूरे दिन जब रिजल्ट बताया और अब चैनल की क्लोजिंग करने लगे, लास्ट रिपोर्टिंग, तो जय श्री राम और न जाने क्या क्या बोलने के बाद खुदा हाफिज भी उन्होंने बोला। और खुदा हाफिज बोलना इस बात की दलील है कि औकात में ये अब आ रहे हैं। Well, on that positive note, let's leave you after this very long day. We hope you've enjoyed the coverage. Jai Hind, Jai Bharat, Jai India, Jai Samvidhan. This is the greatest country in the world because we are a democracy in the truest sense. And that today was a day to celebrate the diversity of the Indian electorate. They've sent out messages, they've humbled big leaders, and they've shown us the power of your vote. So you say Jai Jagannath, you say Jai Shri Ram, you say Sat Sri Akal, and you say Khuda Hafiz as well. Goodbye. Okay. Good night. एक सबक और यहाँ सीखने को मिला कि जो नेता अपने पार्टियों को छोड़कर बिक कर बीजेपी में आए थे, आपको बता दूं कि इस चुनाव में बीजेपी में 80% वही नेता हारे हैं जो पार्टियां छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन किए थे। तो समझ में आया, लालच में आए, हार भी गए। अब वो भी दरवाजे बंद और यहाँ भी पिछवाड़ा लाल होगा। ध्यान देने योग्य बात यह है कि जितने भी नफरत के कुत्ते भौंक रहे थे वो पूरी तरह से हार गए। हैदराबाद में वो महिला आपको याद होगी जो मर्दाना शक्ल की, गंदी जबान की, नागिन और नाग जैसी आंख वाली, गंदी जुमलेबाजी करने वाली और मस्जिद की तरफ धनुष बाण का इशारा करने वाली कुत्ते की तरह हारी है। जी हाँ, उजड़ चुका है चमन। उजड़ी तो वो पहले से थी, लेकिन इतनी बुरी तरह से उसका खुद प्रमोशन, उसके लिए खुद कैंपेनिंग प्रधानमंत्री मोदी ने की थी, लेकिन सारा बेड़ा गर्क हो गया और उसी जगह पर असदुद्दीन ओवैसी ब्रदर्स जीते हैं और ये है उनके जश्न का मोमेंट। इसी तरह से नफरतिया बयान देने वाले जितने जहरीले लोग थे, ये देखिए नवनीत राणा मस्जिद की तरफ धनुष बाण का इस्तेमाल कर रही है, निशाना बना रही है। वहीं ये माधवी लता, ये दोनों ही नफरत के सौदागर। और नवनीत राणा तो इतनी जहरीली, ये कह रही थी 5 सेकंड के लिए हटा दो, 15 मिनट क्या 5 मिनट के लिए सिक्योरिटी हटा दो, हम बता देंगे, ये कर देंगे। हिंदू मुसलमान लव जिहाद, अलान का जिहाद, फलान का जिहाद। भाई साहब अंदर से तिलमिला गई, कुत्ते की तरह हारी है। वहीं के हमारे हिंदू भाइयों ने
इसकी गुद्दी लाल कर दी। जी हाँ, ऐसे दोनों नफरतिया और जितने भी नफरतिया बयान देने वाले नेता थे सब औंधे मुंह गिर गए हैं। जैसा मैंने आपसे कहा कि इससे अच्छा नंबर मोदी जी का हो सकता था, लेकिन आखिरी वक्त में मोदी जी भी जिस तरह से बौखला गए थे और रोज मुसलमानों के खिलाफ बयान दे रहे थे, ये उसी का असर है कि बीजेपी को तगड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। इसी तरह से जितने बड़े बड़े बकचोदी लाला थे सब के सब औंधे मुंह गिरे हैं। नचनियाओं को, नाचने वालों को, गायकों को बीजेपी ने टिकट दे दिया था। जो खटिया पर लिटा लिटा कर बी ग्रेड की हीरोइन लेकर, सी ग्रेड की हीरोइन लेकर उनके साथ अश्लील स्टेप करके अश्लील गाने बनाकर फेमस हुए, जैसे निरहुआ को आजमगढ़ से खड़ा किया था बीजेपी ने। और ये इतने अफरानों में था कि इसने कहा कि मुझे, पहले ही कहा था कि मुझे कोई हराने वाला पैदा ही नहीं हुआ, मैं हार ही नहीं सकता। ये देखिए चुनाव से पहले का इसका बड़बोलापन। अगर आप हार गए, बहुत एकदम सीधा सवाल, तो क्या फिर 5 साल आप दिखेंगे या फिर फिल्मों में व्यस्त हो जाएंगे? सीधे 2024 में फिर कहीं से टिकट मिला तो दिखेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूं कि मुझे हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, क्योंकि मैं स्वतंत्र आदमी हूं। मेरी विचारधारा स्वतंत्र है, मैं किसी का गुलाम नहीं हूं। स्वतंत्र भाव नर का अदम्य, वह जो चाहे कर सकता है। शासन की क्या बिसात, पांव विधि के लिपि पे धर सकता है। मैं ईश्वर के लिखे हुए लेख को भी हटा सकता हूं, मिटा सकता हूं, अगर मैं अपनी सोच रखता हूं, विचार रखता हूं। मैं यहाँ किसी के पीछे घूमने वाला व्यक्ति नहीं हूं। निरहुआ, भूल जाइए, मुझे कोई यहाँ हरा पाएगा। इससे लगता नहीं बहुत अहंकार है आप में? अहंकार। हाँ भाई आ गया स्वाद औकात में रहने का। जनता जनार्दन है, इलास्टिक खींच के छोड़ेगी, ऐसी जगह इतनी जोर की लगेगी नाचते फिरोगे फिर। मेरे दोस्तों अब सुनिए, 1,61,000 वोटों से हारा है ये आदमी, और क्या बोल रहा था? मुझे कोई हराने वाला पैदा। अबे तुम तो गलती से पैदा हुए हो, और तुम्हारे अंदर जो अहंकार था ना, उसने तुम्हारी जीत को हार में बदला है, ये याद रखना निरहुआ। चलो अब जाओ वही सी ग्रेड फिल्मों में गाना बनाओ और नंगी नंगी अश्लील रील बनाओ, वीडियो बनाओ, तुम्हारी औकात वही। अरे मुझे तो चाचा नीतीश कुमार की ही जबान काली लग रही है। नीतीश कुमार ने कुछ दिन पहले भाषण में कह दिया था कि हम चाहते हैं कि मोदी जी फिर से मुख्यमंत्री बने। अरे बाप रे बाप, इसी जबान की ऐसा लग रहा है बहुत सारी सीटें मोदी जी हार गए हैं। हालांकि ये उनकी जबान फिसली थी। देखिए, मजा लीजिए आप। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फिर मुख्यमंत्री बने, देश का विकास हो, बिहार का विकास हो, सब कुछ हो। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तो है। हजरात, गोदी मीडिया नंगा होके अपने बाप की गुलामी कर रहा था। तुरंत मोदी मोदी कर रहा था, सिर्फ एग्जिट पोल के ही आधार पर। पुराना बयान निकाल कर इनकी ऐसी की तैसी करने की मेरी तमन्ना थी। आपके सामने अंजना ओम मोदी का एक वीडियो रख रहा हूं, जिसमें एग्जिट पोल पर ये उछल रही थी और कह रही थी इंडिया अलायंस का तो जिक्र भी नहीं करना चाहिए, उनको इतने हमारे बड़े चैनल पर स्पेस नहीं देना चाहिए, जिक्र ही नहीं करना चाहिए। और वो तिहाड़ी सुधीर तिहाड़ी सूखा नशा करके कह रहा था कि हमें तो अगली स्क्रिप्ट शुरू कर देनी चाहिए। और आज आप देख रहे हैं इंडिया अलायंस ने ऐसी टक्कर दी है कि अब गोदी मीडिया भी ऐसा हो गया है। देख अंजना मोदी अपने जुमलों को सुन। उनकी चिंता वो खुद करें, उनकी चिंता हमें करने की जरूरत नहीं है। और ना मैं मानती हूँ कि हमें उनको इतना स्पेस देना चाहिए कि आज तक जैसे चैनल पर अब अपना अपने अगले वीडियो के बारे में, अब उन्हें अपने अगले वीडियो की स्क्रिप्ट लिखनी शुरू कर देनी चाहिए। और उनके लिए एक नया आइडिया अब उनको मिल गया। देखिए, फिर इसके पास ये भी बहुत तर्क उनके पास होंगे कि सिर्फ जनादेश से कुछ नहीं होता। देखिए, पॉइंट पोजीशन बदलने में और थ्योरी फेंकने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, लेकिन आज तक जैसे चैनल पर हमें नहीं लगता कि हमें उतनी वेटेज उनको देने की जरूरत। सच्चाई ये कोई नहीं बताएगा अपने बाप के बारे में कि रिपोर्ट के अनुसार मोदी की लोकप्रियता उनके ही क्षेत्र में कम हुई है। बनारस में सन 2019 में 4 लाख वोट से जीते थे,
और इस बार सिर्फ 1 से 1.5 लाख वोट से जीते हैं। आप समझ रहे हो कितनी गिरावट है। अपने ही क्षेत्र में बड़े मुश्किल से जीते हैं मोदी जी। और वाह भाइयों बहनों, शुक्रिया, देश ने हम पर भरोसा किया। कैमरा चल तो नहीं रहा है, आंसू आए तो काट देना। राहुल गांधी 4 लाख वोटों से अपने क्षेत्र रायबरेली से जीते हैं। इस बार राहुल गांधी को पूरे हिंदुस्तान से भर भर कर प्यार मिला है, ये चुनाव के रिजल्ट बता रहे हैं। यूपी के मेरठ में बीजेपी का नेता विनीत शारदा मतगणना जहां काउंटिंग की जा रही थी, वहां अपनी गाड़ी अंदर घुसाने की कोशिश कर रहा था। सिपाहियों ने रोका तो 2 सिपाहियों से बहस किया। फिर एसपी को उस बीजेपी सांसद ने धमकाया और कहा, सुनो तुम क्या सोच रहे हो, आज भी सरकार हमारी है और कल भी सरकार हमारी रहेगी। बात इज्जत की है, गाड़ी तो अंदर जाएगी। बहुत सारी बातें और उनका जो देखिए वही इस बंदे के अंदर नजर आ रहा है जिस वजह से बीजेपी हारी। अब मैं बता रहा हूं कि ऐसे बहुत बड़े बड़े आला अधिकारी होंगे जो इंतजार में होंगे कि पूरी तरह से बीजेपी का सफाया हो, तब फिर चुन चुन कर वो भी बदला लेंगे। क्योंकि असल में खाकी वर्दी को या तो आधा इन्होंने दबाया है या आधों को खरीद रखा है। अब जो बेचारे दबे हुए हैं वो भी तो इंतजार में होंगे कि इनकी सरकार गिरे, फिर हम बताएंगे, फिर लाल करेंगे इनका पिछवाड़ा। तो भाजपाइयों ऐसा मत करो कि कल तुम्हारा यहाँ रहना ही मुश्किल हो जाए, जीना ही मुश्किल हो जाए। देखिए तानाशाही और इनका क्या कहें, गुंडागर्दी कहें या मवालीपन, दोनों ही है। देखिए गाड़ी नहीं अंदर उतर गलत बात है। गाड़ी अंदर ये बात थी, अभी इज्जत की बात है, ये गलत बात है। ये मैं बताऊँ मैं इस पर बोलने का लहजा सीख लेना। सरकार भी मेरी सरकार मेरी आदमी है, ध्यान रखने बात के लिए मैं जवान जानता हूँ सितारे में, मैं जानता हूँ आपने जो करी मैंने मेरी। अब आप बहस मत करो, बहस करो, बात को इशू मत करो, ऐसा बात मैं निवेदन कर रहा हूँ। तो मेरे दोस्तों, नफरत की हार हुई है। आगे क्या क्या हो रहा है आज देखेंगे, देखते रहिएगा। लेकिन 100 की सीधी ये है कि मोदी के चेहरे पे जो स्माइल है वो दर्द के साथ है। भाजपाई इस वक्त काला चश्मा लगा के मुस्कुरा रहे हैं। चश्मा उतार कर देखो, आंखें सूजी भी रही, आंखों के साथ साथ बहुत कुछ सूजा हुआ है। बौखलाहट इनके अंदर है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमने और यूपी ने पूरी तरह से संविधान बचा लिया है। आप सभी को मुबारक। जय हिंद।